नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष अग्रवाल है। मैं यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी हूँ, आकाश हॉस्पिटल द्वारका में। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, ये दिसंबर में चाइना के एक शहर वुहान से शुरू हुआ और पूरे दुनिया में, देश में पूरी तरीके से फैल गया, जिसके कारण बाद में WHO को इसको एक पैंडेमिक मतलब एक महामारी घोषित करना पड़ा। हम सब जानते हैं कि ये वायरस प्राइमरीली अफेक्ट करता है लंग्स को डायरेक्टली डैमेज करता है, जिसके कारण लंग्स के अंदर पानी भर जाता है और पेशेंट की उसके कारण से मौत भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ लंग्स को ही नहीं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है। बेसिकली जब वायरस का लोड ज़्यादा होता है बॉडी में, तो एक किस्म का स्ट्रेस बॉडी में क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। उसके कारण से हार्ट पे भी एक सेकेंडरी इफेक्ट पड़ता है और बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जिसमें हार्ट पे सूजन, मतलब जिसको मायोकार्डाइटिस कहा जाता है, जिसके कारण से हार्ट की पंपिंग गिर जाती है और कुछ केसेस में हार्ट अटैक भी नोटिस किया गया है। डेफिनेटली सारे पेशेंट्स को इन्फेक्शन होने का डर होता है, लेकिन स्पेशली जो पेशेंट्स जो ओल्ड हैं, जो फ्रजाइल हैं, जिनको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, या जिसको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है, या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स या फिर पेशेंट जिनको कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है, या बच्चे, वो लोग इस वायरस से ज़्यादा इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी, और इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें इन्फेक्शन सीरियस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो स्पेशली इन लोगों को खास ध्यान अपना रखना होता है। एक और चीज़ आजकल सोशल मीडिया में चल रही है कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ ड्रग्स होती हैं जो कि हार्ट पेशेंट्स ले रहे होते हैं, जिनको हम ACE इनहिबिटर या ARBs नाम से जानते हैं, जिसमें से कॉमनली यूज ड्रग रेमिप्रेल या फिर टेलमिसार्टान यूज होती है। लोग कह रहे हैं कि ये इस वायरस के चलते इन ड्रग्स को बंद कर देना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि जो लोग इन दवाइयों को ले रहे हैं उनको इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बट अभी ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। और एज ऑफ नाउ करंट गाइडलाइंस के हिसाब से इन ड्रग्स का बेनिफिट डेफिनेटली इसके रिस्क से ज़्यादा है। तो अभी एज ऑफ नाउ ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है जिसके कारण हमको ACE इनहिबिटर या ARBs पेशेंट्स को बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इनका इफेक्ट डेफिनेटली ज़्यादा होता है। सेकेंडली, अब हम जानते हैं कि हार्ट पेशेंट्स को इस वायरस के इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा होता है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि इस वायरस के इन्फेक्शन से कैसे बचें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग में कम से कम हमको एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस बनाए रखनी चाहिए। कुछ पर्टिकुलर, सब लोगों को नहीं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोगों को मास्क पहने रहने की जरूरत है। WHO की क्लियर गाइडलाइंस है इस चीज़ पे। स्पेशली जो पहले से जिनको फीवर है, बीमार है, उनको मास्क पहनना चाहिए, या फिर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी जरूरी से मास्क पहनना चाहिए। अब जब हम जानते हैं कि इस वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो किसी के छींकने से या खांसने से फैलता है, तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि जब हम खांसे या छींकें तो एक टिश्यू या रुमाल का यूज़ करें, डायरेक्टली नहीं खांसें। और अगर दोनों में से कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है तो अपनी एल्बो का यूज़ करके इस तरीके से आपको खांसना है, ताकि आप इस वायरस के ट्रांसमिशन को ना फैलने दें। सेकेंडली, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग इज मस्ट। अगर आप बार बार थोड़ी थोड़ी देर पर हैंड वॉश करते हो विद सोप वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड, दैट शुड बी डन। सेकेंडली, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट 70% अल्कोहल होना चाहिए, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। उसके लिए हमको एटलीस्ट 40 सेकेंड्स तक हैंड रब करना चाहिए। कुछ लोग ग्लव्स पहन के भी घूम रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, जिससे ऐसा नहीं है कि ग्लव्स पहनने से ये इन्फेक्शन नहीं होगा। इनफैक्ट ग्लव पहने रहने से लोग हाथ नहीं धो रहे हैं, तो बेटर ये है कि अनटिल अनलेस रिक्वायर्ड ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। सो आई रिकमेंड एवरीवन टू स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।